मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगल तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। सब धर्मों को ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार्थक तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्सव पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरा भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जाना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टम तथा अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखराबिंद का दर्शन करते हैं, तो उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य है जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है। उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्रद्धा और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया है और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भाली भांति पालन हो गया। सतानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय है। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु शास्त्र का नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करें। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थिर हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो इस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र का 10वां कंठवध पढ़ते हैं, वे योगावेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया हो, उन्होंने चारों वेदों का, स्वर्गधाय देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है,
भगवान विष्णु जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे द्वारकाधीश, मैंने ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब कृपया करके आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। उसका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के समय फूल लाया करता था। हेमाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ श्रवण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममालिनी की रात देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तब उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममालिनी अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को वह सुनकर राजा कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममालिनी राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के विमोह में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की न भी स्मृति बनी रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वहाँ दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिव जी की पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख को फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ, तभी पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का व्रत व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया और अपने स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकार बनता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। एकादशी की माता की जय हो। एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए।
इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उसे असुर का वध किया है, जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हैं। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकता है। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हार कर उन्हें सुख दिया है, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज की प्राप्त हो जाते हैं। 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अंत में कैलाशपति कृपया पर आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कृपया उपाय बताइए। देवराज इंद्र के प्रार्थना सुनकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे देवेंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए। मधु कैटव का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए इंद्र तथा अन्य देवताओं क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को देखा और उनके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे तीनों लोगों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों का संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं के करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तो निर्भर होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इस सनयमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और परलोक को जीत लिया है। सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र आदि, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है। आप इस बलशाली भयंकर असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। हे देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से पहचान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं, अतः अपने राक्षस योद्धाओं को साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों का धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भागकर खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं युद्ध भूमि पर आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणकारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूल भगवान विष्णु के साथ निर्छल भाव से युद्ध करता रहा।
उसका तो जैसे अभी बाल विवाह का नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम के एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान विष्णु का शयन किया और भगवान विष्णु के पीछे पीछे हुआ दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मार कर हमेशा के लिए निष्कष्ट हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उसे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस घोर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर कटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंदा से जागे तो उस असुर को मारा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इस महाबली किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि का हाथ जोड़कर बोली कि हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने का उत्तर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैं इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों को देवताओं को कष्ट को हारा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोले कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत के करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में को प्राप्त करें। जो मनुष्य तेरे व्रत के दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे और धन धान से भरपूर रहे, कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक में प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करे उनके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा आश्कष्ट कथन है। इतना कहकर भगवान विष्णु उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आरती करें और कमेंट बॉक्स में ओम जय जगदीश एकादशी मैया की पूरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।